आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। सोचो, बिना अपना चेहरा दिखाए, बिना किसी बड़ी कैमरा टीम के एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के जरिए यूट्यूब पर अच्छी खासी आमदनी करना, क्या ये वाकई मुमकिन है? आज हम एक ऐसी ही फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी के ब्लूप्रिंट को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालाइज करेंगे ताकि इसके हर एक पहलू को हम आसानी से समझ सकें। तो चलिए सीधे इस नंबर पर आते हैं। 1,01,415 डॉलर। सुनने में काफी बड़ा लगता है ना? ये आंकड़ा उस सोर्स का दावा है जिसने इस विशेष सिस्टम का इस्तेमाल करके पिछले सिर्फ 90 दिनों में आमदनी की है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दावे के मुताबिक ये सब एआई और कुछ तय रूल्स को फॉलो करके किया गया है, जिसमें दिन का मात्र 30 मिनट का समय लगता है। उनका तो यहां तक कहना है कि पिछले 10 सालों के मुकाबले आज यूट्यूब पर इस तरह की फेसलेस आमदनी करना सबसे आसान हो गया है। इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, ऑटोमेशन का दावा। दूसरा, एक बेहतरीन गोल्डन नीश खोजना। तीसरा, बैकएंड सेटिंग्स को एल्गोरिथम के लिए ऑप्टिमाइज करना। चौथा, एआई से कंटेंट ऑटोमेट करना। और आखिरी स्टेप, कंटेंट को पब्लिश करके स्केल करना। ये एक नए चैनल को शून्य से शुरू करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोडमैप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, एक गोल्डन नीश खोजना। अब देखिए, सोर्स का एक बड़ा क्लियर मानना है कि YouTube एल्गोरिदम में सफल होने के लिए आपके वीडियो की क्वालिटी से कई ज़्यादा आपका वीडियो फॉर्मेट और नीश मायने रखते हैं। मतलब अगर आपका कंटेंट बिल्कुल IMAX क्वालिटी का हो और प्रेजेंटेशन फ्लॉलेस हो, लेकिन फॉर्मेट एल्गोरिदम के हिसाब से सही नहीं है, तो चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब हम सही नीश चुनने की बात करते हैं तो पूरी रणनीति सिर्फ एक सिंगल मेट्रिक पर आकर टिक जाती है, जिसे हम RPM यानी रेवेन्यू पर मिल कहते हैं। आसान शब्दों में RPM का मतलब है कि प्रति 1000 व्यूज पर एक एडवर्टाइजर आपको कितना पैसा दे रहा है। आपकी नीश के आधार पर यह $2 से लेकर $20 तक कुछ भी हो सकता है। अक्सर नए क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि वो ऐसी नीश चुन लेते हैं जहां RPM काफ़ी कम होता है, जो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती है। इसको ऐसे समझिए, आपकी आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका वीडियो देख कौन रहा है। अगर आपका कंटेंट छोटे बच्चों का है या सिर्फ गेमिंग से जुड़ा है तो RPM नेचुरली कम होगा। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस या फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे विषयों को देखने वाले लोग थोड़े ओल्डर और फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से एडवर्टाइजर्स ऐसी वीडियोस पर ज़्यादा खर्च करते हैं और RPM हाई मिलता है। साथ ही इस ब्लूप्रिंट में पॉलिटिकल या विवादित टॉपिक्स से बिल्कुल दूर रहने की सलाह दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें वो गोल्डन नीश मिलेगी कैसे? इसका जवाब छिपा है आउटलायर वीडियोस खोजने में। आउटलायर वीडियोस का मतलब है ऐसे नए वीडियोस जो अचानक से एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हों। इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स सेट किए गए हैं, जैसे ऐसे फेसलेस लॉन्ग फॉर्म इंग्लिश वीडियोस ढूंढना जो पिछले 90 दिनों में पब्लिश हुए हों और जिन पर एवरेज 5000 से ज्यादा व्यूज हों। अगर किसी नए चैनल का पहला वीडियो ना चले लेकिन 5वां अचानक वायरल हो जाए, तो समझ लीजिए वहां एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। और यहां पर आती है एक सच में बहुत दिलचस्प रणनीति। किसी सक्सेसफुल चैनल को आंख बंद करके कॉपी करने के बजाय सोर्स नीश बेंडिंग का इस्तेमाल करने को कहता है। नीश बेंडिंग का मतलब है एक पहले से सफल वीडियो फॉर्मेट को उठाना और उसे एक बिल्कुल नए टॉपिक पर अप्लाई कर देना। इससे होता यह है कि फॉर्मेट तो एल्गोरिदम के लिए प्रूवन रहता है, लेकिन आपका कंटेंट बिल्कुल फ्रेश और यूनिक बन जाता है। इसका एक बड़ा ही मजेदार एग्जांपल देखते हैं। एक चैनल था जो जानवरों के पर्सपेक्टिव से वीडियोस बनाता था, जैसे एक स्नो लेपर्ड के रूप में जिंदगी। अब नीचे बेंडिंग का जादू देखिए। इस सेम फॉर्मेट को एक प्रोफेशन पर लागू कर दिया गया और वीडियो बन गया एक ब्रेन सर्जन के रूप में जिंदगी। एक बर्फीले तेंदुए से सीधे ब्रेन सर्जन का सफर सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर इसने एक बिल्कुल नए दर्शक वर्ग के साथ ठीक वही एल्गोरिथमिक सफलता हासिल की। चलिए अब आते हैं स्टेप 2 पर, एल्गोरिथम के लिए ऑप्टिमाइज करना। देखिए, चैनल की बैकएंड सेटिंग्स उतनी ही जरूरी हैं जितना कि खुद आपका वीडियो। सोर्स की रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि कई बार शानदार कंटेंट वाले चैनल्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि पहले दिन से ही उनकी बैकएंड सेटिंग्स गलत होती हैं। बिना एक सॉलिड फाउंडेशन के एल्गोरिथम आपके वीडियो को पुश ही नहीं करेगा। बैकएंड के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट है जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। पहला, मेड फॉर किड्स हमेशा ऑफ होना चाहिए। दूसरा, ऑटो डबिंग ऑन रखना है ताकि वीडियो ग्लोबली अलग अलग भाषाओं में रीच कर सके। तीसरा, चैनल की कंट्री बिल्कुल सटीक यानी लोकल रेजिडेंस पर होनी चाहिए।
एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप ये भी है कि नए अकाउंट की जगह एक पुराने एज्ड अकाउंट का यूज किया जाए। इसे रोजाना 20 मिनट अपनी नीच के वीडियोस देखकर लाइक और कमेंट करके वार्म अप किया जाना चाहिए, ताकि प्लेटफॉर्म आपको स्पैम बॉट ना समझे। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए भी यहाँ एक सेट फॉर्मूला दिया गया है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह है। सबसे ऊपर एग्जैक्टली वीडियो का टाइटल आएगा, उसके बाद कीवर्ड से भरा एक नेचुरली साउंडिंग पैराग्राफ और लास्ट में कॉम्पिटिटर्स वाले रेलेवेंट हैशटैग्स। आपको ये सब खुद टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप चैट जीपीटी या वीडाईक्यू जैसे टूल्स का उपयोग करके इसे इंस्टेंटली जनरेट करवा सकते हैं। अब हम इस ब्लूप्रिंट के सबसे मेन हिस्से यानी स्टेप 3 पर आते हैं, एआई के साथ कंटेंट ऑटोमेट करना। ट्रेडिशनली एक यूट्यूब चैनल चलाने का मतलब था बड़ी प्रोडक्शन टीम्स और बीसियों घंटों का काम। लेकिन अब एआई का इस्तेमाल इस पूरे बॉटलनेक को इफेक्टिवली बाईपास कर देता है। यही वो जगह है जहां आपका समय और पैसा सबसे ज्यादा बचता है। इस पूरे ऑटोमेशन सिस्टम को चलाने वाला टेक स्टैक क्या है? ये 3 टूल्स, विडाईक्यू जो आउटलायर वीडियोस ट्रैक करने और एनालिटिक्स देखने के काम आता है, ट्यूबजेन एआई जो किसी भी सफल चैनल की स्टाइल को समझने, स्क्रिप्ट्स लिखने और विजुअल्स बनवाने का काम करता है, और 11 लैब्स जो एकदम हाई क्वालिटी रियल इंसान जैसी आवाज देने या आवाज क्लोन करने के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर आपको लगता है कि एआई की लिखी स्क्रिप्ट थोड़ी बेसिक होती होगी, तो ये कोड सुनिए। ब्रेन सर्जन वाली वीडियो के लिए ट्यूबजेन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ये लाइन जनरेट की। उम्र 28 साल है और हाथ किसी के स्कल के अंदर हैं। ड्रिल शीशे में फंसे ततैया की तरह गूंज रही है। सोचिए, ये कोड अपने आप में दिखाता है कि ऑटोमेशन का मतलब क्वालिटी गिराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हाईली डिस्क्रिप्टिव और एंगेजिंग कंटेंट तुरंत तैयार करना है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस कितनी जल्दी होता है। सोर्स का दावा है कि इस वर्कफ्लो से एक कंप्लीट वीडियो मात्र 17 मिनट में बन जाता है। होता यह है कि ट्यूबजेन में 4 सक्सेसफुल रेफरेंस यूआरएल्स डाले जाते हैं। एआई उनकी स्टाइल को कॉपी करके एक नई स्क्रिप्ट लिखता है, 11 लैब्स की आवाज़ ऐड की जाती है और एआई खुद ब खुद इमेजेस को ऑटो एनिमेट कर देता है, जिसमें 4 सेकंड से लंबी इमेजेस पैन या जूम होती हैं ताकि विजुअल फ्लो बना रहे। लेकिन अगर किसी को एआई विजुअल्स यूज नहीं करने हैं, तो इसका भी एक विकल्प दिया गया है। आप क्रिएटिव हब जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां से आप ह्यूमन वीडियो एडिटर्स को आउटसोर्स कर सकते हैं। इसका खर्च लगभग $5 से $6 प्रति मिनट आता है। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो एडिटिंग में खुद घंटे लगाए बिना थोड़ी ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम चाहते हैं। चलिए अब हम आते हैं आखिरी और डिसाइसिव स्टेप पर, स्टेप 4, पब्लिश करना और स्केल करना। वीडियो बन गया, लेकिन अब उसको एल्गोरिथम के हवाले इस तरह करना है कि वो वायरल हो सके। इसके बिना बाकी सारी मेहनत बेकार है। यहाँ पर अपलोड करने की जो स्ट्रैटेजी बताई गई है वो थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव यानी आम सोच से अलग है। जैसे कि नए चैनल्स के लिए सलाह दी गई है कि वीडियो टैग्स को पूरी तरह इग्नोर कर दें और अपना पूरा फोकस सिर्फ चैनल टैग्स पर रखें। साथ ही डिस्क्रिप्शन के टॉप पर वीडियो का टाइटल रखना अनिवार्य है और इररेलेवेंट ऑटो जनरेटेड टाइटल से बचना बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा एल्गोरिथमिक ट्रम्प कार्ड है वो हैं एंड स्क्रीन्स। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार आपके वीडियो पर एंड स्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ये दर्शकों को एक बिंज वॉचिंग लूप में फंसा देता है। जब कोई व्यूअर एक वीडियो देखकर तुरंत आपके ही दूसरे वीडियो पर क्लिक करता है, तो यूट्यूब एल्गोरिदम इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव सिग्नल मानता है और चैनल को एग्रेसिवली पुश करने लगता है। तो चलिए एक बार इस पूरे ब्लूप्रिंट को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहला स्टेप, आउटलायर वीडियोस ढूंढें और उनके कॉन्सेप्ट को हाई आरपीएम नीश में बेंड करें। दूसरा स्टेप, स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट के साथ चैनल का बैकएंड ऑप्टिमाइज करें। तीसरा स्टेप, एआई टूल्स का यूज करके तेजी से कंटेंट जनरेट करें। और आखिरी चौथा स्टेप, बिंज लूप क्रिएट करने के लिए एंड स्क्रीन्स लगाकर वीडियो पब्लिश करें। इन्हीं 4 स्टेप्स पर यह पूरा ऑटोमेटेड एम्पायर खड़ा होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। जब मात्र 17 मिनट में इतनी बेहतरीन क्वालिटी के एआई वीडियोस बनाए जा सकते हैं, तो आगे क्या होगा? क्या इसे नए क्रिएटर्स के लिए सफलता हासिल करना आसान हो जाएगा या फिर पूरा प्लेटफॉर्म ऐसे ही ऑटोमेटेड टेम्पलेट्स की भीड़ से भर जाएगा? एल्गोरिदम्स आने वाले समय में इस मास प्रोडक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार